भाई लोगों, प्लेइंग 11 क्या होगी? सबसे पहले प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। आप सब भाई लोगों को पता है कि जब से शुभमन गिल की एंट्री हुई है, बहुत लोगों का ताना बाना हिल गया है। प्लेइंग 11 का भी मामला जो है वो थोड़ा सा सठिया गया है, थोड़ा सा सटक गया है उस हिसाब से। देखो, शुभमन गिल जब अंदर आया है 15 में, तो वाइस कैप्टन है, जाहिर सी बात है ओपन भी मतलब खेलेगा भी, और ज्यादातर चांसेस यही हैं कि ओपन करेगा। तो उसमें हो सकता है 2-3 मतलब एक आदमी का तो वैसे कट गया कि 15 में नहीं आ पाया, एक आदमी का 11 से कट जाएगा। तो शुभमन गिल का मेरा कहने का मतलब एक है भाई लोगों, उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी है, और उसको ये जिम्मेदारी में मतलब हम सबको लेट डाउन नहीं करना है। और जिस जिस भाई को शुभमन गिल की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, मैं ये बहस नहीं कर रहा हूं कि जायसवाल को बाहर निकालना ठीक है या श्रेयस अय्यर को ना लेना ठीक है, नहीं। अब वो जो है वो हो गया, अब कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना भाई। जायसवाल को आपने कह दिया रेड बॉल पे फोकस करो, ये बात बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बात है, और ये होगा भाई, अब आगे चल के ऐसा ही होगा। 3 फॉर्मेट किसी किसी को ही मिलेगा भाई खेलने को। पहली बात तो काबिलियत सब में होनी चाहिए 3 फॉर्मेट की, वो फिटनेस भी होनी चाहिए। और दूसरा भाई लोगों, जो हमारी जो सास है, जो कोच के रूप में काम कर रही है, उसकी भी मर्जी होनी चाहिए। तो शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है भाई लोगों, बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। निबियों की कृपा बनी रहे, बस भगवान जी से यही रिक्वेस्ट करता हूं भाई लोगों। स्कोर कुछ इस तरीके से था। मैं 11 की बात कर रहा हूं, 3-11 दिखाऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों को बाद में स्पैम करना है। पहले मैं स्कोर पढ़ देता हूं अगर किसी के ध्यान में नहीं है तो। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश सेकंड विकेट कीपर, फर्स्ट विकेट कीपर भी हो सकता है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मेरा चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। ये हैं भाई लोगों। अब मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं 11, 3-11 दिखाऊंगा। और मैं फिर से यहां एक बारी रिपीट कर दूं भाई लोगों, ये जो 11 हैं या जो एशिया कप की एबी क्रिक इन्फो बात करता है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को छोड़ के बात कर रहा है। एशिया कप का बायकॉट नहीं कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान का ही कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान का ही कर रहा हूं, और उसका करता ही चला जाऊंगा जब तक तुम लोग साथ हो। अगर तुम लोगों ने 14 सितंबर को साथ नहीं दिया, मैं पलट जाऊंगा भैंस की आंख, और उसका सारा जिम्मेदारी मैं तुम पे डाल दूंगा। भरपूर तरीके से योगदान चाहिए है, हालांकि होना जाना कुछ है नहीं है, वही है ये बात, लेकिन अब जो भी है यही है। तो भाई लोगों, 11 कुछ इस तरीके से है, ये पहली 11 है। इससे पहले एक बारी देख लो, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जितेश विकेट कीपर, अक्षर, रिंकू दुबे में से कोई एक खेल सकता है इस 11 के हिसाब से। राणा और कुलदीप में से कोई एक खेल सकता है, हालांकि दोनों भी खेल सकते हैं। अर्शदीप, बुमराह और वरुण। मेरी 11 में एक आप लोग हमेशा कॉमन चीज देखोगे, मैं लेफ्ट आर्म पेसर के साथ जाऊंगा ही जाऊंगा 100%। वो लेफ्ट आर्म पेसर चाहे अर्शदीप हो, चाहे यश दयाल हो, या फिर हो नटराजन, या फिर खलील हो, कोई भी हो, मैं चाहे श्री जयदेव नादकर जी हो, मैं लेफ्ट आर्म पेसर के साथ 100% जाऊंगा भाई लोगों। तो ये कॉमन चीज देखोगे आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो है विदाउट सूर्य कुमार यादव, ये तो सॉरी सही कैप्टन बाहर कर दिया, ये है विदाउट संजू सैमसन, ठीक है। और जितने भी संजू के फैंस हैं वो ऐसे कर दो भाई लोगों एक बारी, ठीक है। अरे कल मांगूंगा छुट्टी यार तुम लोगों से, अभी तो रुक जाओ भाई, कल मांगूंगा, कल अप्रूव करना इंस्टाग्राम पे। ये है विदाउट संजू, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं इससे पहले वाली 11। मेरा ना दिल टूट गया जब संजू सैमसन के बारे में ये कहा ना अजीत अगरकर ने। यार बहुत अच्छा किया है संजू सैमसन ने अभी तक, पहले उसको मौके ही नहीं मिलते थे। जैसे कुलदीप यादव को टेस्ट में मौके मिलते हैं ना, मतलब साल में 2-3 टेस्ट भी नहीं आते उसके बांटे, मतलब वैसे ही उसको T20 में मौके मिलते थे। जब उसको रेगुलर मौके मिले उसने ठोक दिया, और बड़ा जबरदस्त ठोका। लेकिन जब अजीत अगरकर ने यह बयान दिया ना भाई लोगों कि वो तो इसलिए खेल रहा था क्योंकि वो नहीं था, शुभमन गिल और जायसवाल अवेलेबल नहीं थे ना,
वो तो इसलिए खेल रहा था। अरे मतलब वो आदमी तुम्हारे लिए कल भी स्टपनी था, आज भी स्टपनी है और आगे भी स्टपनी रहेगा। संजू सैमसन का तीनों फॉर्मेट में अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे, दोनों फॉर्मेट में अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे, उसका वनडे में भी बुरा स्ट्राइक रेट नहीं है बाय द वे। तो ये है भाई लोगों संजू के साथ, लेकिन ये पता नहीं खेलेगी कि नहीं खेलेगी, मुझे नहीं पता भाई। अभिषेक शुभमन गिल ओपन, अच्छा ये भी अपने विचार पेश कर देना, क्या शुभमन गिल नंबर 3 खेल सकता है? देखो ये वाली बकैती मत करना कि बाहरी कर दो, भाई वाइस कैप्टन है, देखो वो डिस्कशन में नहीं आ पाएगा। हाँ सीरियस हो जाया करो 3 घंटे के लाइव में, कम से कम आधा घंटा, ठीक है। शुभमन गिल सॉरी अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन नंबर 3, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू, अक्षर दुबे में से कोई एक, वो स्पिन ज़्यादा चाहिए है या नहीं चाहिए है या जो भी है, बाकी अक्षर मेरे हिसाब से बॉलिंग, अगर मैं देखो शिवम दुबे के आप छक्कों से कंपेयर नहीं कर सकते, जो छक्के वो मारता है, ठीक है ना, जो हिटिंग उसके पास है, लेकिन बॉलिंग में अक्षर पटेल बहुत ज़्यादा काम करके दे देगा, खास करके उस कंडीशन में। राणा और कुलदीप में से कोई एक, फिर वही बात है कि कुलदीप और वरुण दोनों इकट्ठे खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि गौती की पूरी कोशिश रहेगी कि राणा जी को खिलाया जाए। और मैं एक बात बता दूं, अर्शदीप मैंने रखा हुआ भाई लोगों, हाँ या ना करना, क्या गौतम गंभीर की सोच होगी अर्शदीप को पक्का खिलाने की? क्योंकि आप बुमराह को पक्का खिलाओगे, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी टीम में है, तो हार्दिक पांड्या बिल्कुल एकदम प्रॉपर जो मेन फास्ट बॉलर होता है उसकी तरह ही बॉल डालता है, तो आपको 3 फास्ट बॉलर की एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी 11 में, वो वहां जाके पता लगेगा। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं भाई होगा कि नहीं होगा। तो रिंकू मैंने रखा हुआ है, खास करके रिंकू पे आता हूं बाद में, वो मैंने देखा उसका बल्लेबाजी देखी मैंने कल लाइव खत्म होने के बाद। तो राणा और कुलदीप में से कोई एक, अर्शदीप और बुमराह और वरुण, ये है प्लेइंग नंबर 2। अब मैं दिखाता हूं आपको तीसरी, और फिर आप करना स्पैम, ठीक है। इसमें क्या रखा है मैंने, हाँ अभिषेक, गिल, तिलक, स्काई, हार्दिक, जितेश, रिंकू, अक्षर, कुलदीप में से कोई एक, अर्शदीप, बुमराह और वरुण, ये है नंबर 3 की 11। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है भैंस, क्या मेरे को खुद नहीं पता लग रहा है, ये तो मेरे को लग रहा है मैंने सेम ही चेप दी। नहीं ये दूसरे नंबर की है। इसमें क्या है, इसमें तिलक था, उसमें भी तिलक है, हार्दिक तक भी ठीक है, जितेश तक भी ठीक है। नंबर 3 में मैंने रिंकू रख दिया, हाँ उसमें मैंने अक्सर रिंकू दुबे में से कोई एक रखा था उस तरीके से, तो देख लेना तुम अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी जब इंडिया का मैच होगा यूएई से और ओमान से, उससे एक दिन पहले हम लोग अपनी फाइनल 11 दे ही देंगे। बट कुल मिला के बात यह है कि संजू सैमसन का भाई लोगों कटने जा रहा है, संजू सैमसन का कटने जा रहा है, और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। देखो सबसे पहले तो बवाल ये कि स्क्वाड में इसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया, या इसको क्यों ले लिया, और अब बवाल आ जाता है लेके आपका 11 को। और एक और चीज सवाल है, यस और नो, क्या गौतम गंभीर 7 नंबर तक बल्लेबाजी रखेगा? मतलब जो बल्लेबाजी भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, या 8 तक लेके जाएगा, या 8, 9, 10, 11, इन चारों से बल्लेबाजी वाला लालच मत रखो। और मैं एक बात और बता दूं, खबरदार अगर किसी ने गौतम गंभीर को गलत बोला T20 में, मेरे पास तुम सबके कमेंट पड़े हैं। अभी जो टेस्ट सीरीज हुई है, तुम सब ने बोला था कि गौती टेस्ट में निकम्मा है, लेकिन T20 में तो मस्त है। आप मुकर मत जाना भाई लोगों, मैं पहले बता रहा हूं, 8 नंबर तक होगा ना, मुझे भी लगता है 8 नंबर तक लेके जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे 9, 10, 11, 8 नंबर पे मैंने कुलदीप रखा हुआ है नंबर 3 की 11 में, ये नंबर 1 थी शायद 11, इसमें मैंने नहीं रखा हुआ है, इसमें मैंने 7 नंबर तक ही रखा हुआ मामला। राणा हालांकि थोड़ी बल्लेबाजी कर लेता, लेकिन वो थोड़ी ही है। इसमें अगर आप देखोगे वो एक ही है नंबर 3 जिसमें मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी। मुझे लग रहा है नंबर 3 के साथ ज़्यादा लोग जाएंगे, शायद नंबर 3 मुझे लग रहा है ज़्यादा ठीक है। बट पता नहीं, मुझे अभी भी लग रहा है शायद नंबर 3 में एक बदलाव हो सकता है, रिंकू या दुबे में से तो कोई एक ही खेलेगा, दोनों का तो मुझे मुश्किल लगता है भाई। अक्षर, कुलदीप, अब देखो ना अक्षर का भी बड़ा, एक तो नीचे आ गया मामला, और दूसरा अब वो नंबर 3, 4 पे जाके तो काम करवाने वाला मुझे लगता है कुछ पड़ेगी नहीं ज़रूरत अभी फ़िलहाल। तो इसमें एक ही चीज़ हो सकती है मेरे ख्याल से, ये लोग अर्श को निपटाएंगे,
अर्श को निपटाएंगे, उसकी जगह दो ऑप्शन कर सकते हैं, अक्षर और कुलदीप दोनों को खिला सकते हैं, या फिर वहां पे राणा को खिला सकते हैं। तो ये मेरे को अर्श पे डाउट है, ये अर्श को निपटाएंगे, ये बात याद रखना भाई लोगों मेरी बात, ठीक है। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।